Student, once again I welcome you here. We are not afraid to die if we can all be together. It is the second chapter of 11th class. Gordon Cook and the Alienist is the author. So student, इसमें हम बहुमूल्य प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं जो हमारे प्रश्न पत्रों में आते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करा रखे हैं और इसके एक्सप्लेन विथ रेफरेंस भी बता रहे हैं। पहला हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, जिसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है क्लास 11 का, उस पर जाकर के चेक करिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा जो भी हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ से हम चौथा वाला देखेंगे। स्टूडेंट, ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाता रहें। तो ये चौथा वाला आप देखेंगे, विथ लैंड से लेकर के टू डाई तक। देखें, ये वो पैसेज है। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चीरियरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज सर्सियल आवर्स। देखिए, क्रूसियल आवर्स। तो ये जो पैसेज दिया गया है, इसमें आथर बता रहे हैं कि जब वो लोग सुरक्षित किसी भी प्रकार से जैसे तैसे पहुंच गए थे उस द्वीप पर, तो वहाँ पर वो कवि जो आथर जो हैं वो सोच रहे हैं उस अपने फैमिली के बारे में कि कैसे कैसे हम लोगों ने वहाँ पर सफ़र किया, मैरी कैसी थी और लैरी क्या सोच रहे थे, वो 6 वर्ष का लड़का क्या सोच रहा था। ये सब तमाम चीज़ें हैं। आइए इसके एक्सप्लेन और रेफरेंस को चेक करें। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, राइटन बाई गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, जो कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये पार्ट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर है। ये सिंपल से होते हैं। रेफरेंस किसी भी दशा में आपका गलत नहीं होना चाहिए। और अगला हेडिंग देंगे कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में प्रसंग में आइए क्या जिक्र किया गया है। इन दिज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज फैमिली कंडीशन, अपने उस परिवार के दशा के बारे में वर्णन करते हैं। व्हेन दे वेयर इन डेंजर सिचुएशन आफ्टर रीचिंग द इजलैंड, जब वो लोग खतरनाक स्थिति में थे उस वक्त समुद्र में, उसका जिक्र कर रहे हैं। कब? इजलैंड यानी द्वीप पर पहुंचने के बाद ये सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। देखें एक्सप्लेनेशन। When the author reached the island, he started to think about Larry and Harvey, who were cheerful and optimistic in the danger situation. देखें, when the author reached the island, जब ये जो आथर थे जब द्वीप पर पहुंच गए तो वह सोचना शुरू कर दिए। स्टार्टेड टू थिंक अबाउट लैरी एंड हर्बी, तो लैरी और जो हर्बी थे उनका पूरा फैमिली ही था सवार, उनके बारे में सोच रहे थे कि हु वेयर चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो कि काफ़ी खुश थे उस वक्त, खतरे के समय भी उस समय प्रसन्न दिख रहे थे और बड़ी ही आशावादी थे। इन द डेंजर सिचुएशन माने खतरे के स्थिति में, ठीक है, खतरे की स्थिति में भी ये काफ़ी सुखद थे, प्रसन्न थे और उनको आशा था कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। आगे देखें क्या है। द ऑथर सेज दैट मैरी वाज सिटिंग एट द व्हील ड्यूरिंग द क्रूशियल आवर्स, और आगे लेखक बता रहे हैं कि जो मैरी थी वह उस नाजुक घड़ी में उस पहिए पर बैठ करके संतुलन बना रखी थी। वहाँ पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि द ऑथर सेज दैट द मोस्ट ऑफ ऑल आई थाट, जो सबसे अधिक जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता था, अबाउट दैट 7 ईयर ओल्ड गर्ल, वह 7 वर्ष की लड़की के बारे में, हु डिड नॉट वांट टू वरी मी, जो मुझे चिंतित नहीं करना चाहती थी, वरी नहीं करना चाहती थी उस वक्त। मी अबाउट हर हेड इंजरी, जो कि उसके सिर में घाव आया था, इंजरी आया था, उसके बारे में मुझे बता करके चिंतित नहीं करना चाहती थी, उसके बारे में मैं सोचा। द ऑथर सेज दैट आई थाट अबाउट दैट 6 ईयर ओल्ड बॉय, और आगे ऑथर बताते हैं कि मैं उस छोटे 6 वर्ष के लड़के के बारे में सोचा। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कहता था कि मृत्यु से हमें नहीं डरना नहीं चाहिए, या हम मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है स्टूडेंट, इसको कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस। सो वेरी वेरी थैंक यू। नोट कर लेंगे, बैक करके इसको समझ लेंगे।